आजकल बहुत लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अननोन लोगों को दोस्त बनाने से पहले ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। बिंदास किसी को भी वो नहीं जानते तो उसे अपना दोस्त बना लेते, उससे बातचीत करनी शुरू कर देते। ऐसी ही थी 28 साल की प्रीति। उन्हें भी 2 दिन पहले एक ऐसा दोस्त फेसबुक पर मिलता है जिनको वो जानती भी नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक अननोन आईडी से उनकी दोस्ती हो जाती है और वो उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। 2 दिन की ही दोस्ती में वो उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। मिलती ही नहीं, मिलने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। लेकिन यहाँ तक तो पूरा सब कुछ सही था। इसके बाद जो होता है वो बड़ा हैरान करने वाला था। इसके बाद प्रीति की हत्या हो जाती है और हत्या कौन करता है? वही दोस्त जो इससे 2 दिन पहले फेसबुक से मिला है। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है और ये खबर आ रही है कर्नाटका से। तो क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी? क्या ये किसी तरह का साइको किलर था जो कि फेसबुक से लड़कियों को फंसाता था, फिर बाद में उनकी हत्या कर देता था, या उस जगह पर कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद आरोपी ने इसका मर्डर कर दिया? तो क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का हसन इलाका। अब हसन इलाके में एक 28 साल की औरत रहती है जिनका नाम है प्रीति, और इनके 2 बच्चे हैं। ये पास के गोदाम में काम भी करती है, इनके पति भी जॉब करते हैं। तो परिवार में सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। प्रीति को आदत थी कि जब वो टाइम पास नहीं हो रहा है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब ज़्यादा यूज़ करती थी और अननोन लोगों से बात करती थी, और थोड़ी बहुत लोगों के बारे में जानना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अननोन लोगों के। तो इसी बीच कुछ दिन पहले, यानी 4 दिन पहले, उसे एक लड़के का रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम है पुनीत, और वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती। और धीरे धीरे पहले तो एक दूसरे के पोस्ट को लाइक किया जाता है, वो भी उसके पोस्ट को लाइक करती है, दोनों एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते और हाय हेलो शुरू हो जाती है। हाय हेलो वाली बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जैसे हर जगह होता है, कन्वर्सेशन लड़के की तरफ से ज़्यादा की जाती। पुनीत ज़्यादा हाय हेलो, ज़्यादा बातचीत कर रहा था, थोड़ा बहुत प्रीति आंसर दे रही थी। लेकिन एक ही दिन में इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन हो जाती है कि वो प्रीति का नंबर मांग लेता है पुनीत। प्रीति अपना नंबर दे देती है और वो चैट भी कर रहे, फ़ोन पे भी बात कर रहे, चैट भी कर रहे, फ़ोन पे भी बात कर रहे। इसी बीच बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं प्रीति को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननोन आदमी है, उससे क्यों बात करना है। जब घर में बाल बच्चे, पति हैं, तो वो ठीक भी नहीं लगता कि आप किसी से देर रात तक इस तरह से बात करो, जो कि गलत है। लेकिन प्रीति कर रही थी, वो सब कुछ कर रही थी। अब प्रीति ने क्या किया, पुनीत ने कहा कि चलो हम मिलते हैं, मैं आता हूँ तुम्हें लेने और हम लोग मैसूर घूम के आएंगे, हसन से मैसूर। तो वो रेडी हो जाती, बोलती हाँ ठीक है मिलते हैं। और वो फ़ोन पे डिस्कस करते कि हम लोग जब मिलेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मस्ती करेंगे, और यहाँ तक कि ये भी डिस्कस करते कि हम फिज़िकल रिलेशन बनाएंगे जिसमें दोनों राज़ी हो। मतलब सोचिए, 2 दिन की बातचीत में इतना कुछ हो गया। यहाँ प्रीति के पति को कुछ भी नहीं पता, उसे नहीं मालूम। वो कह रही कि मैं किसी काम से जा रही हूँ। चलिए, पति को तो कुछ नहीं मालूम, तो इसलिए उसने शक भी नहीं किया। उसने बोला ठीक है जाके आओ। फिर हसन आता है, पुनीत, और प्रीति को लेकर जाता है, और उसके पास स्विफ्ट डिज़ायर कार होती है, उस कार में दोनों जाते हैं। अब दोनों जाते हैं तो थोड़ा बहुत घूमते हैं, फिर और वहाँ के आसपास एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, मैसूर के आसपास वाले एरिया को। फिर ये लोग एक होटल में जाते हैं, एक लॉज में, जिस लॉज का नाम था KSR लॉज। अब उस लॉज में जाते हैं और उस लॉज में जाने के बाद ये संबंध बनाते हैं। और उसके बाद अब पुनीत इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें चलो छोड़ देता हूँ। तो बोलती, तो उसने कहा कि नहीं अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे तुम्हारे साथ और देर रहना है। तो पुनीत उससे फिर कहता है कि नहीं नहीं लेट हो जाएगा। फिर पुनीत उसे थोड़ा बहुत घुमाता रहता है जंगल वाले एरिया में, यहाँ वहाँ। तो पुनीत को वो वापस से बोलती है नहीं नहीं मुझे जाने का मन नहीं है, और वो उसका मजाक उड़ाती है किसी चीज़ को लेकर। मतलब उसके पर्सनल किसी चीज़ पर कमेंट करती है, जो बात पुनीत को हज़म नहीं होती। पुनीत गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मारता है, और 2 थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो उसे गुस्से में और बहुत सारी बुरे भली चीज़ें बोलती है। जिसके बाद वो वहाँ कुछ भी नहीं सोचता और पास में एक पत्थर रखा होता है, वो उसके सर पे दे मारता है। जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब पुनीत सोचता है अरे यार मर गई ये तो, अब इसका क्या करूँ। तो उसको अपनी गाड़ी में डालता है और अपने पैतृक गाँव लेके जाता है, वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाके अपने खेत के पास इसे फेंक देता है, डेड बॉडी को। अब यहाँ से पुनीत भाग जाता है। अब एक दिन बाद जब ये घर लौट कर नहीं आती प्रीति,
तो इनके पति को चिंता होती है। इनके पति फटाफट पुलिस को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरी बीवी गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस उसको ढूंढना शुरू करती है, तो पुलिस उसके नंबर को कॉल करती है और लास्ट लोकेशन देखती है। तो पुलिस जब उसके नंबर पे फ़ोन करती है तो फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाता है पुनीत, और पुनीत कहता है कि हाँ, आपकी बीवी तो आई थी मेरे पास और मेरा कार को रेंट पे देने का काम है, तो मैंने रेंट पे कार दिया था। उसके बाद वो बस में से कहीं चली गई, तो उसने मोबाइल मेरी गाड़ी में छोड़ दिया था, इसलिए मोबाइल मेरे पास है। पुलिस पहले मान लेती है हाँ सही सच बोल रहा होगा, क्योंकि फ़ोन कातिल कोई फ़ोन थोड़ी ना उठाएगा। पुलिस चली जाती है, लेकिन एक दूसरी टीम होती है पुलिस की, वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि 2 बच्चे की माँ है तो शायद भाग गई होगी किसी के साथ, तो चैट्स में पता चल जाएंगे। लेकिन चैट्स पुलिस देखी तो पुलिस हैरान रह गई कि जिस पुनीत को फ़ोन किया था, एक पुनीत नाम के लड़के को हमने फ़ोन भी किया, और दूसरा पुनीत उसके चैट में है और उससे हर तरह की बातचीत है, मतलब सब तरह की बातचीत जो कि एक कपल करते हैं, तो उस तरह की बातचीत थी। उसके बाद पुनीत के ऊपर पूरा शक हो गया पुलिस को। पुलिस उससे बहाने से बोली कि ठीक है, तुम आ जाना, तुम्हारा एक वो फ़ोन दे के चले जाना बस, और तुमसे कोई पूछताछ नहीं करनी। वो बोलता है ठीक है, आप आइए, फ़ोन ले लीजिए। पुनीत को पुलिस विश्वास दिला देती कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस पहुंचती है उस जगह पे और पुनीत को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को अरेस्ट करने के बाद जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने तो इसे बुलाया था मिलने के लिए, तुम्हारे चैट में तो सब चीज़ लिखी हुई है, तो सच बता देता है कि मैंने उसे मार के पास के खेत में फेंक दिया है। जिसके बाद पुलिस जाती है वहाँ पास के खेत में और देखती है तो उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम हाउस, और वहाँ पता चलता है कि उसकी पत्थर से कुचलकर और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई है। मतलब उसके चेहरे पे आप उसकी बॉडी देख लेते तो आप भी सिरा उठे। मैं भी देखा उसकी डेड बॉडी तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, पूरी आँख वगैरह बाहर आ गई थी। अब क्या चीज़ थी कि जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि उसने मेरे पर्सनल इशू को लेके कमेंट किया। तो बोली किस तरह का इशू? उसने बोला कि वो टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता था और उसका जो सेक्सुअल टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ को लेकर उसने मजाक बनाया। उसी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, जिसके बाद मैंने ये हत्या कर दी। अब इस बात को लेकर पुलिस भी शॉक थी और पुलिस बोली कि कैसे कोई यार 3 दिन की दोस्ती यारी में कोई किसी से मिलने चला जाएगा। और ये तो हाल फिलहाल में हमने सुना है बम्बल वगैरह में तो भी डेटिंग ऐप जो है उसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन फेसबुक से बात करके अननोन किसी से 2 दिन 3 दिन की दोस्ती हुई उससे चले जा रहे हैं मिलने के लिए। पहली बात तो अननोन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट, क्योंकि ज़माना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, आपने देखा होगा जो व्यूअर्स मुझे सुनते हैं तो बहुत लोगों की ये नाराज़गी होती है मुझसे कि प्रीवियस सर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने एक मेरी आईडी प्राइवेट रखी है और एक मैंने मेरी प्रोफेशनल आईडी है उसे मैंने पब्लिक रखी है, लेकिन मैं उसमें किसी से बातचीत नहीं करता, रिप्लाई नहीं देता, उसमें सिर्फ मेरे कंटेंट डालता हूँ। और एक जो मेरी प्राइवेट आईडी है उसमें सिर्फ जो लोग मुझे जानते हैं वही लोग हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि क्यों बताना हर किसी को अपनी प्राइवेसी, क्यों वो निछावर करना, क्यों दिखाना, क्यों अननोन लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, क्योंकि खतरा हर जगह है। और मुझे लगता है आप किसी पे इस तरह सोशल मीडिया पे विश्वास करके आप उससे मिलने चले जा रहे हो तो बहुत, ये तो और ज़्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। हमें याद होगा बम्बल से एक लड़का लड़कियों को मिलने बुलाता था और फिर उनके साथ उनको मार देता था। फिर हमने एक ऐसा भी केस देखा बम्बल के थ्रू लड़कियां हनी ट्रैप कर रही हैं। तो ये तो चलो बम्बल की बात थी, लेकिन फेसबुक से ऐसा कुछ हो जा रहा है। और सोचिए 2 बच्चे की माँ वो इन सब चीज़ों में फंस जा रही है, तो कितनी हैरान करने वाली बात है। अब पुलिस ने उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और उसकी रिमांड लेकर उससे पुलिस ने पूछताछ जारी रखी थी। फिर आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा और क्या सबूत होता है और इसके खिलाफ क्या कुछ निकल कर आता है। क्या इसने पहले भी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ किया कि ये पहला ही केस है? क्योंकि जिस तरह से इसने जो हत्या को अंजाम दिया ऐसे लग रहा है साइको किलर है। इसने पहले भी कुछ ना कुछ तो ऐसे इस तरह का क्राइम किया ही होगा। अब धीरे धीरे देखना होगा कि पुलिस और क्या जांच में निकल कर आता है, और अब जो फैसला करना है वो तो कोर्ट ही करेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है अननोन लोगों से दोस्ती पे और फेसबुक इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करते हैं, क्या आप लोग भी किसी अननोन का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो? क्या ऐसी इस तरह की कोई बातचीत करते हो? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या इतना जल्दी भरोसा कर लेते हो? क्या आपने किसी पे इतना जल्दी भरोसा कर लिया था बस 3 दिन में? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मेरे कई भाई थे जो कमेंट जिन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि सर मेरा नाम ले लेना। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो रेगुलर लोग जो मेरी वीडियोस को देखते बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे तो मैं नाम ले नहीं पाता किसी वीडियो में, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं उन लोगों के नाम ले लूँ और उनको थैंक यू बोलूँ।
क्योंकि बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो और मैं आपको इग्नोर करूं। तो जो शशि प्रभा हैं उन्होंने कहा था, फिर एक लिख रहे कि भाई करिश्मा उस कॉलेज स्कूल में थी जहां मैं टीचिंग करता था, किंग शर्मा नाम है, सहदेव कॉलेज था मेरा। और प्रदीप चौधरी थे, सॉरी मैं उनका नाम अब ले रहा हूँ, सर मेरा नाम ले लो, प्रदीप चौधरी, जिला संत कबीर नगर से। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो को रेगुलर देखते हो और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, लाइक्स कमेंट सब करते हो। तो इसी तरह ये तो भले ही मैंने आज 1-2 नाम लिए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हो गया हूँ, क्योंकि समय कम होता है, फिर नाम ढूंढना, हर चैट्स पढ़ना, क्योंकि हर तरह के कमेंट्स होते हैं, हर कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ जो भाई प्यार करते मेरी वीडियो को देखते हैं उनकी बातें मैं लाऊंगा। और आपको कोई टॉपिक भी, मुझे लगता है नाम लेने से बेटर आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए, मैं क्या पता वो कहानी मुझे भी पसंद आई हो तो मैं वो कहानी आपको सुना दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।